हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, एग्जीबिशन का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, उसके अलावा भी चालू होने से 2 दिन पहले का और चालू हो के बंद करने का उसके 2 दिन बाद का, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको दिखने वाला है और सब आपको पता चलने वाला है कि एग्जीबिशन होता क्या है, उसमें काम क्या होता है, कब चालू होता है, कब बंद होता है और कैसा सब कुछ उसके अंदर होता है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताया हुआ है और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे तो आप जान पाओगे, आप समझ पाओगे कि ये जो एग्जीबिशन सेंटर होता है। और मैं बता दूं कि ये 2021 का जो एग्जीबिशन था नोएडा में, और हाल ही फ़िलहाल का ये वीडियो है जो कुछ टाइम हुआ है। मैंने वीडियो पहले से रखा था बट एडिटिंग में थोड़ा टाइम गया है। ठीक है, तो मैं वीडियो शुरू कर देता हूँ और इसमें आपको सब कुछ देखने को ऑलरेडी मिल जाएगा। पहले तो मैं बता दूं कि एग्जीबिशन ओनली 3 डे का होता है और जिसमें कि 3 डे में जो सब दिखता है, होता क्या है और सारा कुछ इसे पता तो चल ही जाएगा, बट मैं आपको शुरू से बताऊंगा। मतलब एग्जीबिशन होने से 2 दिन पहले का जो सीन होता है, जो वहाँ का जो हॉल होता है जहाँ एग्जीबिशन रखा जाता है, जो हॉल होता है वो कैसा दिखता है, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे आप ऑलरेडी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे और इस वीडियो में कि जो हॉल होता है, जब तक एग्जीबिशन नहीं रखाया रहता है और नहीं चालू होता है तो हॉल कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे इस वीडियो में दिख रहा है आपको। और मैं इस वीडियो में ये भी बता दूं कि हॉल इतना बड़ा होता है कि आपने शादी और पार्टी प्लॉट तो देखा ही होगा, और इतना बड़ा होता है कि उसमें एक साथ कम से कम 30-40 शादी आप कर सकते हो, इतना बड़ा होता है। और इतना बड़ा होता है और इसके जैसे 2-3 पास में रहता है हॉल, अलग अलग हॉल होता है। इस वीडियो में सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। शुरुआती दौर में होता क्या है कि एग्जीबिशन मान लीजिए 3 दिन है, मतलब 3 दिन बाद है, तो 2-3 दिन पहले से वहाँ से 2-3 दिन पहले से वहाँ पे आपको कार्यक्रम और कार्य चालू हो जाता है। अब कार्य क्या चालू होता है, जैसे कि एग्जीबिशन में जो जितने सारे अब एग्जीबिशन भी अलग अलग कैटेगरी का होता है, लेकिन मैं जो इसमें आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो एग्जीबिशन फार्मा का है। फार्मा एटले जो मेडिसिन, दवाई वगैरह होता है तो उससे रिलेटेड है, जिसमें आपको जितना सारा जो मेडिकल पे दवा अवेलेबल है, अब दवा में आपको टेबलेट, सिरप वगैरह जितना सारा कुछ है, बोतल से लेके पैकेजिंग जितना कुछ, वो सब का जितने सारे जो मशीन होती है, जो मतलब उसका जो पार्टी और क्लाइंट वगैरह सब जितने सारे होते हैं, वो एग्जीबिशन में क्या होता है कि उन लोग के साथ डील होता है। उसमें सेल भी होता है और परचेज भी होता है। मतलब कि एक टाइप का आपको सिंपल भाषा में बता दे तो एक मशीनों का और दवाई पैकेजिंग, खरीदारी और बेचना, मतलब सेल और परचेज सब उसके अंदर मतलब डील होता है। 2 पार्टी होती है, ठीक है, उसमें भी 2 पार्टी में मतलब अलग अलग बहुत सारी पार्टी होती है और उनका जो आदमी होता है वो अलग अलग वो अपना स्टॉल लगाता है और वो अपना प्रोडक्ट रखता है और पार्टी लेने भी आती है, मतलब कि सेल भी करने के लिए और पार्टी आती है और ख़रीदने के लिए भी आती है। तो सारा कुछ इसमें दिखने को मिल जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ और वीडियो दिखा रहा हूँ तो ये शुरुआती 2 दिन पहले का है। मान लीजिए 3 दिन पहले 2 दिन पहले एग्जीबिशन है, शुरू होने वाला है, ठीक है। तो उसमें आपको 2 दिन पहले इस तरह का सीन रहेगा हॉल में होता कि हॉल खाली रहता है। एग्जीबिशन के लिए होता क्या कि अलग अलग स्टेट से जितने सारी कंपनी है, जितने बड़ी बड़ी पार्टी है, वहाँ अपना जगह बुक करवाती है, कितना बड़ा छोटा चाहिए। तो उसमें होता क्या कि जब बुक हो जाएगा तो वो पहले से ऑलरेडी 2 दिन 3 दिन पहले जाएगी, जितना जगह उसका स्पेस बुक कराया रहेगा। और मैं बता दूं कि 2-3 दिन का ही एग्जीबिशन होता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी जाती है वहाँ पे उसका बहुत बड़ा चार्ज देना पड़ता है कंपनी को, मतलब वो हॉल वाले को, और उस कंपनी को भी बेनिफिट होता है क्योंकि वहाँ जाती है तो बहुत बड़े बड़े भी जो परचेज़ करने के लिए आते हैं
पार्टी जो रहती है, क्लाइंट रहती है, तो उन लोगों का डील फाइनल होता है और बहुत ही सारा कुछ मुनाफा होता है। तो 2 दिन पहले का जो सीन आप देख रहे हो, तो उसमें होगा क्या कि खाली खाली रहेगा और उसमें जो भी वहाँ पे सेल के लिए जाएगा, मतलब अपना स्टॉल वहाँ लगाएगा और जो प्रोडक्ट होगा दवाई का, अगर वो सेल के लिए वो मशीन वाला है कंपनी, तो मशीन सारे लेके जाएगा और मतलब मशीन के साथ वो डील करेगा। अगर परचेस वाला होगा तो सीधा सिंपल में जब एग्जीबिशन चालू हो जाता है, सारा कुछ रेडी हो जाएगा, तो उसमें वो परचेस वाला भी आएगा, वो सारा कुछ घूम के देखेगा, उसको अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है उसको, सारा कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो वहाँ से डील फाइनल करके वो परचेस कर लेता है उस मशीन को और वो अपने यहाँ फैक्ट्री में लगाएगा, जिसमें उसमें दो मैंने ऑलरेडी बता रहा हूँ कि 2 पार्टी रहेगी, जिसमें एक ऑलरेडी कंपनी वाला जो होगा एक मशीन का होगा, दूसरा वो मशीन ले जाने वाला होगा। और मशीन में अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप का रहेगा, बट वो सब मेडिसिन का रहेगा, जिसमें कि आपको पता होगा कि मेडिसिन में बहुत सारा कुछ दवाइयाँ मेडिकल पे उपलब्ध है और वो जितना सारा दवाई का जो खपत है, जो यूज़ है, वो इंसान नहीं कर सकता है, वो करेगा बट होगा क्या, बहुत स्लो होगा। तो इसके लिए सारा कुछ जो मशीनरी कंपनी होती है, फार्मा लाइन का फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो सारा वो मशीन के थ्रू सारा दवा पैकेजिंग होगा। जैसे कि मान लीजिए टेबलेट कैप्सूल का आप पत्ता देखते हो, तो एक मशीन होती है जिसमें वो सारा कुछ ऑलरेडी ऑटोमेटिक पैकेजिंग करेगी, दवा कैप्सूल वगैरह अलग अलग टाइप का। उसके बाद सिरप आपने देखा होगा, सिरप, टॉनिक और खांसी वगैरह का बहुत सारा है, उसमें भी जो बोतल होता है वो ऑटोमेटिक फिल करती है, कैप लगाएगी, लेबल लगाएगी, उस तरह का बहुत सारा कुछ प्रोसेस होता है, बहुत सारा अलग अलग जो मेडिसिन है वो सारा कुछ ऑटोमेटिक वो मशीन करती है। तो सारी मशीनें इस हॉल में जो एग्जीबिशन होता है 3 दिन का, उसमें सारा कुछ दिखाया जाता है और दिखाने के बाद जो लेने वाले पार्टी आती है, क्लाइंट होती है, उसको लगता है कि ये मशीन हमको फ़ायदे में काम करके देगी, तो वो मशीन वहाँ से वो उठा लेते हैं। चलिए, तो रहा सेल परचेज़ का, बट ये सब शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि जो हॉल खाली रहता है उसके पहले जितना सारा जो पार्टीशन का काम होता है, जो लकड़े का काम होता है, जो प्लाईवुड अभी आप देख रहे हो, उसमें होता क्या है कि जो खाली रहता है वो इन लोगों को भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहता है, तो वो जो वहाँ स्टॉल लगाने वाले हैं, जितने बड़ी बड़ी कंपनी स्टॉल लगाएगी, वो ऑलरेडी पहले से जगह तो बुक किए रहेगी, बट उसके अलावा भी जो पार्टीशन और जो लकड़े का प्लाईवुड का जो वहाँ पे स्टॉल करवाना है, उसमें अलग अलग डिज़ाइन का और अलग अलग चार्ज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो सारा कुछ ऑर्डर हो जाता है और धीरे धीरे स्टॉल की तैयारी होने लगती है। उसके बाद 2 दिन पहले मशीन सारे भी कुछ आ जाते हैं, जितना मतलब दूर होते हैं उस हिसाब से पहले आना लेट आना थोड़ा चलता है, एक दिन आगे पीछे। सब पार्टी जो क्लाइंट होती है, जो मशीन वाली कंपनी होती है, सारा कुछ अपना मशीन, प्रोडक्ट और सब व्यवस्था लेके अपना पहुंच जाती है हॉल में। हॉल में पहुंचने के बाद वो पार्टीशन वाले से भी वो लोग बात किए रहते, तो वो पार्टीशन वाला जो लकड़े वाला प्लाईवुड वाला होता है, वो भी अपना माल सामान ट्रक से गिरा देता है हॉल में, और गिराने के बाद वो धीरे धीरे और डिज़ाइन के हिसाब से, जिस हिसाब से उनके साथ भी डील फाइनल हुआ रहता है, कॉन्ट्रैक्ट पे बात हुआ रहता है, उस हिसाब से वो क्या करता है कि अलग अलग जो जितने सारे पार्टी होती है उसको जो स्टॉल होता है, केबिन जो वगैरह जितने सारे होता है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट अपना रखने वाले हैं, दिखाने वाले हैं पार्टी को, क्लाइंट को, तो बनाना चालू करते हैं। मैं बता दूँ कि बनाने में 2-3 दिन लग जाता है। जो स्टॉल होता है वो बनाने में 2-3 दिन लग जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि वो बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत भी होता है। मेहनत में 2-3 दिन बहुत मेहनत होता है। उसके बाद का भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा।
उसमें वीडियो में आपको बताया गया है, दिखाया गया है। मैं ऑलरेडी मेरे को एक वीडियो क्लिप आया था, बट मैं सोचा कि मैं खुद वहाँ जाके सारा कुछ डिटेल्स और वहाँ का जितने सारे वीडियो होता है, शॉट होता है, और 3 दिन पहले का और उसके 2 दिन बाद का भी वहाँ का दृश्य और वहाँ का सीन कैसा होता है, उसके अलावा वहाँ पे काम कितना फास्ट और स्लो होता है, वो सारा कुछ वहाँ पे डिटेल्स मैंने लिया है जो आपको मैं बता रहा हूँ और बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चल पाए। हो सकता है इसमें कितने सारे लोगों को पता नहीं होगा एग्जीबिशन क्या है, कैसे होता है, वहाँ पे किस तरह का सीन रहता है, माहौल रहता है, रहना, खाना पीना, सोना, सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वहाँ का जो अगर आउट ऑफ स्टेट से कोई पार्टी और कोई कंपनी गई है तो उसको तो मिनिमम 3 दिन का एग्जीबिशन है, तो 3 दिन पहले जाएगी क्योंकि वो उसको तैयारी करना है। 3 दिन एग्जीबिशन चलने वाला है और उसके बाद 3 दिन के बाद मतलब 3 दिन के बाद में वो अपना जो एड्रेस और स्टेट होगा वहाँ पे पहुँच जाती है। तो मतलब ओनली 1 वीक 1 डे और 10 दिन का जो रहता है टाइम, उस टाइम को मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ वो कि उसमें होता क्या है। ठीक है, तो धीरे धीरे केबिन और स्टॉल का काम चालू हो गया है और उसमें मैं बता दूँ कि आपको ये सारा कुछ लकड़े का होता है। और हवाई तो आपने सुना होगा। हवाई का मतलब कि जितना आपको शो और डिज़ाइन और लुक देखने को मिलेगा स्टॉल का, तो ये हवाई है। हवाई के मतलब कि ये टिकाऊ नहीं है, ओनली 3 दिन तक का ही रहता है, जिसमें कि वो लोग को पता ही रहता है कि 3 दिन बाद वहाँ से पूरा हटा देना है, अपना सारा कुछ लेके चले जाना है। तो इसलिए उस हिसाब से ही काम करते हैं और बनाते हैं। बट वो 3 दिन में भी आपको जब देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब कि कितना दिन से और कितना अच्छा से बनाया गया है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट वो होता क्या कि आपको मैं एक लास्ट में भी वीडियो देखने को मिलेगा कि उसको अगर बनाने में 3 दिन लगा है, 2 दिन लगा है, पर गिराने में उसको 2 से 5 मिनट ही लगता है और गिर जाता है सारा कुछ। उसका जो स्टॉल का, केबिन का जो लकड़े का सारा पटेशन दिख रहा है, दिया गया है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनका जो आदमी होता है, जिस हिसाब से डिज़ाइन का बात हुआ रहता है, तो धीरे धीरे उसका केबिन और स्टॉल और सारा कुछ लकड़े का सब बना देता है। और बनाने के बाद उस पर होता कुछ ये है कि लाइटिंग का और जो प्लाईबोर्ड होता है, प्लाईबोर्ड का कलर अलग होता है, बट उसके ऊपर डिज़ाइन के हिसाब से जो कलर होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। और कलर भी इतना स्मूथ फिनिशिंग होता है जैसे कि पता चलता ही नहीं है कि यह लकड़ा है या दीवार है या क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि हम आपके लिए इतना सारा इंफॉर्मेशन, डिटेल्स और जानकारी देता हूँ, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो केबिन का धीरे धीरे काम चलता रहेगा 2 दिन तक का चलेगा। लास्ट शुरू से लेके मतलब कि लास्ट तक, शुरू में 2 दिन चलता है और लास्ट में 1 दिन में सब उखाड़ के, ढाके और गिर के सब अपना जो भी होता है बस वो लेके निकल जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि केबिन का जो डिज़ाइन है, हर एक स्पेस का जो बुकिंग होता है, हर एक पार्टी, हर एक कंपनी का वो अलग अलग होता है। सबका अलग अलग जो साइज़ होता है, जिस हिसाब से डील हुआ रहता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जगह मिल जाता है, उस हिसाब से उसका केबिन स्टॉल बनता है। उस हिसाब से वहाँ पे सारा कुछ अपना प्रोडक्ट रखेगा। प्रोडक्ट उसका जो भी मेडिसिन का होता है, लिक्विड से लेके पैकेजिंग, सारा कुछ मतलब रहेगा। इस वीडियो में वो देखने को मिल जाएगा आपको। और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा, आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट रखेगा और आपको बता दो कि बस अब लास्ट चलने वाला है, मतलब कि ये जो पार्टीशन, केबिन और स्टॉल का काम ये ख़त्म होते ही उसमें होगा क्या कि अब जो पार्टी रहेगी अलग अलग स्टेट का, अलग अलग प्रोडक्ट, मशीन और सारा कुछ। तो स्टॉल बनने के बाद वहाँ पे क्या करेगी, अपने हिसाब से, अपने पोजीशन के हिसाब से अपना प्रोडक्ट जो रहेगा मशीन का,
ठीक है। तो वो सारा कुछ रख देगी। वहाँ रखने के बाद होगा क्या कि अभी ये जो लकड़े का काम चलता है, कलर का काम चलता है, उसमें बहुत सारा कुछ धूल मिट्टी आती है। तो आपको देखने को मिल जाएगी कि बहुत सारा मशीन जो होता है वो ढका हुआ है। अलग अलग कलर में जो अलग अलग कंपनी होती है, ब्लैक ब्लू वगैरह, उसका कवर होता है मशीनों का जो प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो सारा कुछ ढक के रखेगी, क्योंकि धूल मिट्टी चला जाता है उसके ऊपर तो बहुत गंदा दिखता है, साफ में टाइम जाता है। और जो एग्जीबिशन है उसमें अच्छा से अच्छा फिनिशिंग प्रोडक्ट बताना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हो कि एग्जीबिशन अभी जो लास्ट टाइम में मैंने बोला था कि स्टॉल का था काम, वो पूरा हो चुका है। पूरा होने के बाद आपको जो फर्स्ट डे इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बता दूं कि वहाँ पे गार्डिंग भी बहुत ही मतलब कि अच्छा होता है गार्डिंग, और वहाँ पे जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, सारा कुछ अनाउंसमेंट होता रहेगा। वहाँ पे गार्ड घूमते रहेंगे, सारा कुछ सिस्टमेटिक रहेगा। ठीक है। जैसे अभी मैं बताऊं कि पहला डे है, सुबह का टाइम है, बहुत सारे कुछ मशीनें ढकी हुई है, बहुत सारे जो है पार्टी के मशीन को बिना ढके हुए है। तो अभी सुबह में होगा क्या कि आपको मशीन को सारा कुछ कवर ले लिया जाता है, क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद सारा कुछ पार्टी आ जाएगी और क्लाइंट सारा कुछ देखने आ जाएंगे। और मैं बता दूँ ये स्टॉल पूरा रेडी हो चुका है इस हॉल में। जैसे मैंने पहले बताया था, पहले का जो हॉल का सीन था, हॉल मतलब कि बहुत बड़ा जो हॉल था, मैंने बताया था 30 से 40 एक साथ में शादी हो सकती है, इतने बारात आ सकते हैं, मतलब कि जगह है, बड़ा है। अब वो हॉल बन गया है, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर, अलग अलग स्पेस में स्टॉल। अब स्टॉल सब पार्टी का अलग अलग है। ठीक है। मैं सारा इस वीडियो में मैं पोजीशन और सारा पोजीशन होके घूम के देख के और आपको वीडियो लेके आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, जिसमें आपको पता चल जाएगा कंपनी अपने प्रोडक्ट, कंपनी का नाम, ब्रांड वगैरह सारा कुछ। वहाँ पे मार्केटिंग और सेल्स वाले रहते हैं, जिसमें सबको बताते हैं, दिखाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, काम है, जो कंपनी है इस टाइप का है। ठीक है। तो सारा कुछ देखने को इसमें मिल जाएगा, और आप ऑलरेडी देख ही रहे हो, जिसमें मेल फीमेल दोनों काम करते हैं वहाँ पे। जो वहाँ पे सेल्स परचेस का जो एग्जीबिशन लगा रहता है, फार्मा का जो ये है, ऑलरेडी मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। ये सारे मशीन लिक्विड है, टेबलेट्स का है, जिसमें आपको मेडिसिन पे जितने सारे दवा उपलब्ध है वो सारा कुछ इस कंपनी के द्वारा और इस मशीन के द्वारा सब पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग हुआ रहता है। जैसे आप देख पा रहे हो, अभी एग्जीबिशन का दूसरा दिन है, सारे मशीनें दिख रही है, सारे कुछ क्लाइंट पार्टी सारे कुछ आना चालू हो गया है। उसमें धीरे धीरे पार्टी बढ़ती रहेगी, लोग बढ़ते रहेंगे, और सारे ये बिजनेस मैन होते हैं, जिसका फैक्ट्री कंपनी छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि बहुत बड़ा फैक्ट्री कंपनी वाले ही यहाँ पे पार्टी क्लाइंट आते हैं। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं जो नॉलेज लेने के पर्पस से आते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस के काम से आते हैं, जिसमें कि उनको किस टाइप की मशीन चाहिए, कितने हाई स्पीड चाहिए या ऑटो चाहिए या मैनुअल चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे देखते हैं। इतना बड़ा हॉल में जितना बड़ा जितने लोग हैं जो स्टॉल पे काम कर रहे हैं, जितने सारी कंपनी हैं, उन लोग को देखता है, बात करता है, मशीनें देखेगा। अगर उसको लगेगा काम का है तो वहाँ का जो बॉस होता है उसके साथ वो बात करेगा। बात करने के बाद उनको लगेगा कि ठीक है, ये मशीन हमको काम करके देगी, अच्छा देगी। ठीक है। अब आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और जो इंसान काम करे, 10 काम करेंगे, 20-50 काम करके देंगे। आज के टेक्नोलॉजी के मुताबिक एक ऐसे टेक्नोलॉजी है मशीन के भी अंदर है, जो आपको इंसान 100-50 मिल के 1000 मिल के एक दिन में काम करते हो, मशीन आपको ओनली 4 दिन 5 दिन और
बहुत कम टाइम में करके देगी। तो इस तरह का लोग क्या कि ढूंढ रहे हैं, बड़े बड़े जो कंपनी है जो पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेडिसिन के। तो वहाँ का जो बॉस है, वहाँ का जितने सारे एम्प्लॉय है, मार्केटिंग सेल्स वाले हैं, तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी ला रहे कि इंसान का क्या है कि कोई अभी लेट हो गया, सेट हो गया और उसके बाद नहीं आया काम पे, तो उसका जो प्रोडक्शन होता है रुक जाता है। उसके लिए क्या कि इस तरह का सब माहौल देखते हुए वो लोग क्या करते हैं कि हाई स्पीड होता है, नया टेक्नोलॉजी का जितने सारे मशीन होता है जो उनको फ़ायदे में काम करके दे, उस हिसाब से एग्जीबिशन सेंटर में इस हॉल में आते हैं जो 3 दिन का लगा हुआ है सारे मशीनों का, जो एक तरफ से समझे तो मेला टाइप का है। इसमें कस्टमर और मतलब कि सेल्स और परचेस का काम होगा, जिसमें एक पार्टी होगी वो सेल करेगी, एक पार्टी होती है परचेस करती है। और पार्टी को किस तरह का मशीन चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेल परचेस में होता क्या है कि मान लीजिए कि 10 या 15 20 50 परचेस वाले आ गए। आप देख पा रहे जो मशीनें मैं दिखा रहा हूँ सारा मेडिसिन का है, दवाई का है, पैकेजिंग का है। तो मान लीजिए कि 50 एक कंपनी होती है जो सेल कर रही है। तो मशीन का मैं बता दूं कि मशीन अगर एक कंपनी में 4 टाइप का बन रहा है, एक कंपनी में 4 टाइप का, 5 टाइप का, 10 टाइप का मशीन बन रहा है मान लीजिए, तो 10 टाइप का मशीन बन रहा है तो 10 टाइप का 10 ले जाएगी। बट उसमें कैसा है कि एक मशीन, अब मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में दिख रहा हूं, तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि मैं खुद सारा पोजीशन में जाके देख के और वीडियो लिया था वहाँ पे। वहाँ का सारा कुछ नॉलेज लेने के बाद मैंने सोचा कि आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि एग्जीबिशन में सारा लोग सब कोई नहीं पहुँच पाता है। उसमें होता क्या कि जो कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वहाँ का एम्प्लॉय जा सकते हैं। मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पे कौन से पर्सन जाएगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद सारा कुछ तैयारी करना पड़ता है, कुछ काम भी करना पड़ता है, ठीक है। बट एग्जीबिशन चलता है तो उसमें थोड़ा राहत मिल जाता है, बट शुरू में लास्ट में थोड़ा उसको रहेगा, क्योंकि हम यहाँ आप सिंपल से भाषा है कि अगर आप सिंपल से भाषा में बोलूँ कि मान लीजिए आपके गांव के घर के शहर में मेला लगता है, आप वहाँ पे दुकान लगाते हो, तो दुकान मान लो लगाओगे तो तैयारी करना पड़ेगा शुरू में, वहाँ पे सजाना बनाना, ठीक है। उसके बाद ठीक है अच्छा चलेगा, मेला है तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन चलता है गाँव पे भी। तो उसके बाद अगर मेला ख़त्म होता है तो वहाँ पर जितने सारे सामान ले गए तो लेके तो आना ही पड़ेगा घर पर, ठीक है। तो सुबह का टाइम है और हमको लगता है कि दूसरा दिन हो चुका है, जिसमें आपको दिखने को मिल जाएगा सारा मशीन को ढका हुआ है। और रात को मशीन को ढक दिया जाता है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है वहाँ पे कितने लोग का डर भी रहता है कि हम कोई नया मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग किया है मशीन को, नया डिज़ाइन किया है, नया उसका जो लुक दिया है, तो सारा कुछ देख कोई दूसरा पार्टी है, दूसरे लोग है, कॉपी ना कर ले, ऐसा कुछ होता है। और सबको पता ही है, सब के मन में ऐसा विचार होगा ही कि हम अपने मेहनत से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। हम अपने मेहनत से डिज़ाइन कर रहे हैं और वो डिज़ाइन कोई और ले लेता है तो थोड़ा तकलीफ़ होता ही है। वो भी अच्छा वाला डिज़ाइन होता है, मार्केट में चल रहा है। जैसे आपको पता होगा टार्जन मूवी तो देखा ही होगा, जो अजय देवगन का है, उसने एक कार का डिज़ाइन किया रहता है। तो वो लोग उसके ही आदमी क्या करता है कि वो कार का डिज़ाइन चोरी करता है और वो लंच भी कर देता है, तो बेनिफिट सामने वाले को हो जाता है। बट जो डिज़ाइन किया, जो जितने सारे मेहनत किया दिन रात, और उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है, वो अजय देवगन रहता है। अभी तक आपने नहीं देखा होगा टार्जन मूवी, तो आप देखोगे तो आपको पता चल पाएगा, ठीक है मित्रों दोस्तों। तो इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लंबी मैंने बनाया है ताकि आपको पता चल पाए। मान लीजिए कि 10 दिन का मैंने सारा कुछ डिटेल्स बताया। 10 दिन अगर 10 दिन मतलब 8 घंटे का भी अगर एवरेज दो, 8 घंटे का, तो 8 दाम में 80 होता है। तो 80 घंटे का जो डिटेल्स और जो वहाँ का मैंने वहाँ पे पता करके और जानकारी लेके हर तरफ हर पोजीशन से जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ,
तो टोटल 80 घंटा होता है। लेकिन 80 घंटे का जो मैंने वीडियो हर रोज़ का मैंने 10-5 मिनट भी लिया है। तो ये जो वीडियो मेरा कुछ बड़ा ही है, आधे घंटे से भी प्लस है और करीब करीब है, बड़ा ही है। बट मैं बताऊं कि इसमें अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे या कहीं भी हो तो आपको सारा कुछ अनुमान आइडिया लगा सकते हो। और ये पूरा रियलिटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये वीडियो कहीं और से मंगा लिया है, ले लिया है और मैं ये वीडियो को एडिटिंग करके और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वाला जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओरिजिनल है, मैं खुद वहाँ पे गया है मैं वहाँ पे, आप देख पा रहे हो। और सारा कुछ मैं शुरू से मैंने बताया है, जैसे 2 दिन पहले कैसा होता है, फिर 3 दिन का एग्जीबिशन कैसा होता है, उसके बाद 3 दिन में जब घर आते हैं तो कैसा कुछ हाल होता है। सारा कुछ इसमें आपको दिख ही रहा है और दिख जाएगा रिटर्न तक का पूरा डिटेल, ठीक है। तो एग्जीबिशन का कुछ ऐसा सीन होता है कि 3 दिन में पूरा चलेगा, अच्छा चकाचक जैसे देखने को मिलेगा। शुरू में बताया कि कैसे पार्टीशन नहीं हुआ रहता था, खाली खाली होता है। एक एग्जीबिशन में आपको अलग अलग पार्टी का अलग अलग जो वहाँ का सेल्स का जो तरीका है अलग अलग होता है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग जो वहाँ का स्टॉल बनता है, जो रिसेप्शन होता है, जो केबिन होता है, जो वहाँ पे पार्टी से डील करने का जो बैठना और बात करने का जो स्पेस रहता है। तो अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से वो लोग करवा लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो में और आगे मैं आपको बात करता हूँ, सारा कुछ जानकारी दे रहा हूँ। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा था, जो ये जो आप लकड़े का पार्टीशन देखा, तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी आगे जो वीडियो बीतता हुआ वीडियो है उसमें थोड़ा सा दिखने को मिल गया होगा कि बहुत सारा जो पार्टी होती है वहाँ पे जो स्टॉल का जो बहुत खर्चा आता है, बहुत पैसे लग जाते हैं। 3 दिन के लिए बहुत कुछ लाखों में खर्चा करना पड़ता है। बट एक पार्टी को मैंने देखा कि वहाँ पे जो लकड़े का पार्टीशन दिया हुआ है वो कुछ वो बना के ले गई थी और वहाँ पे खुद कुछ जो नट बोल्ट पे था तो उसने वहाँ पे फिट किया। तो एक तो कैसा होता है कि जो 3 दिन के लिए जो पैसा जो पार्टी दे रही है वहाँ पे रिसेप्शन के लिए, स्टॉल बनाने के लिए, जो पार्टीशन के लिए, तो हमारे हिसाब से वो जो कंपनी थी जो खुद लोखंड का जो एंगल का और चैनल का सारा कुछ बना के ले गई थी। तो एक एग्जीबिशन में जो खर्चा होता है उतने खर्चे में उसका मटेरियल था, बट जो बना दिया था तो मतलब हर एग्जीबिशन में काम आएगा, बहुत मजबूत था। और उस पर दूसरे फ्लोर भी बना दिया था, मैं उसके यहाँ गया था। अब ये जो मशीन देख रहे हो फिलिंग मशीन है, 8 हेड वाली, मतलब कि 8 बोतल अगर है कोई लिक्विड का, सिरप खांसी वगैरह जैसे है कोई बोतल, तो 8 हेड है, जिसमें आपको पाइप के हिसाब से आप गिन पाओगे 8 है या 10 है, मतलब 8 हेड है या 10 हेड का है, जिसमें आपको एक साथ में 10 बोतल, 8 बोतल, 6 बोतल अलग अलग हेड होता है। उसमें फिल कर सकती है बोतल को, दवा भर सकती है, फिर आगे जाने लगे। यहाँ पे जितने सारे मशीन होती है सब ऑटोमेटिक होती है ज़्यादा से ज़्यादा करके, क्योंकि उसमें मानस एटले इंसान की बहुत कम ज़रूरत होती है। जहाँ मान लीजिए 150 लगेगा, वहाँ 2 लग के 4 लग के वो मशीन को चला लेते हैं, वो सारा कुछ इंसान का काम मशीन कर दिया। और ये जो मशीन आप देख रहे हो, ये जहरीला पदार्थ जैसा कोई मशीन प्रोडक्ट पैक करती है, जिसमें आपको क्या कि सारा कुछ दवा अंदर ही रहेगा, आपको वहाँ उसका गैस तक भी नहीं लगेगा, ऐसा वही मशीन को बनाया गया था। उसको अगर हाथ का यूज़ करना है तो इसमें बाहर से मोजा दिया हुआ है, हाथ का मोजा है, मतलब जो ग्लव्स बोलते हैं उस टाइप का है। तो वो कपड़ा जैसा है, मतलब कि हाई क्वालिटी है, कपड़ा जल्दी बिगड़ने वाला नहीं है। उसके थ्रू आप पकड़ के कुछ नट बोल्ट या कुछ कर सकते हो। अब दूसरी मशीन आप देख रहे हो, ये टेबलेट का है, टेबलेट कि इसमें अलग अलग डिज़ाइन वगैरह रहता है, जिसमें डाई बदलने से क्या कि आपको पता है कि मेडिसिन और आपको जाके देखोगे तो देखने को मिल जाता है बहुत सारा अलग वैरायटी का जो टेबलेट होता है, छोटा बड़ा राउंड शेप में
वो सारा कुछ डाई के ऊपर डिपेंड होता है। डाई जैसे हम चेंज करेंगे, चेंज करके उसमें हम बना सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन का और अलग अलग थिकनेस और पौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, उस हिसाब से धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, वक्त बीतता जाता है, वक्त बीतता जाता है। और अब आ जाता है तीसरा डे। तीसरा डे में होता क्या है, मैं तो बताना ही भूल गया कि वहाँ पे खाने का भी व्यवस्था होता है, बट खाने का चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम महंगी गाड़ी लेते हैं तो महंगा खर्चा आता है, थोड़ा कम खर्चे लेते हैं तो मतलब कम खर्चा वाला गाड़ी लेते हैं तो थोड़ा कम आएगा, मतलब कैपेसिटी के हिसाब से। अब मान लीजिए कि अगर हम अगर कोई बड़ी पार्टी है, एग्जीबिशन सेंटर में अपना मशीन रखती है, स्टॉल लगाती है, तो लाखों करोड़ों खर्चा करेगी। तो लाखों करोड़ों खर्चा अगर कर सकती है तो वहाँ पे हर चीज़ थोड़ा महंगा रहेगा, तो 1000 तो उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है, खाने से लेके रहना सारा कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल है। रहने के लिए भी मतलब होटल वगैरह रहता है, उसी अपने हिसाब से वहाँ पे बुक करके रहना पड़ता है। खाने के लिए वो एग्जीबिशन सेंटर में बाकी फ्रेश वगैरह सारा कुछ वहाँ पे उपलब्ध रहता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप भी वहाँ पे शामिल हो सकते हो। शामिल के लिए कोई चार्ज नहीं है वहाँ पे, मतलब कि फिर भी आपको पहले क्या होता था कि वो पास बनवाना पड़ता था गेट पे, बट अभी ऑनलाइन हो गया। कहीं से भी आप रजिस्ट्रेशन करके और वो बार कोड लेके आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आप भी जाके देख सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन पे आपको ये सब जब भी फार्मा का एग्जीबिशन होता है तो एड आने लगता है, तो एड आने लगा नहीं तो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो आप वहाँ से अपने नाम से बुक कर पाओगे। गेट पास होता है, जैसे कि वो पास आप नहीं बनवाओगे तो अंदर नहीं जा पाओगे, ठीक है, पास का। और दूसरी बात वहाँ पे सेफ्टी का मैंने बताया था कि अगर आप शुरू में जाते हो तो बूट वगैरह अपना व्यवस्था लेके ही जाना होता है, क्योंकि उसके बिना गेट से एंट्री नहीं है। गेट पे भी बता दो कि 2-3 जगह चेक किया जाता है, जिसमें आपको मतलब कि पूरा सेफ्टी के साथ आप जा रहे हो, बूट वगैरह लेके या नहीं तो नहीं जाने दिया जाएगा। ये जो वीडियो बता रहा हूँ ये सारा एक फार्मा कंपनी है, जिसमें अलग अलग टाइप का जो पाउच टाइप का भी बहुत सारा दवा आता है, पैकेजिंग होता है, टेबलेट होता है, सिरिंज होता है, एम्पुल वगैरह होता है, वो सारा कुछ पैक करती है, जिसमें अलग प्रोडक्ट होता है। तो अपना प्रोडक्ट को सैंपल के लिए लेके आया जाता है इसमें। जैसे मशीन वाली कंपनी तो सैंपल के लिए लेके आती है। हाँ, एक महीने पिछले कुछ टाइम मैंने बात कर रहा था पहले कि मान लीजिए कि 10 पार्टी आ जाती है मशीन लेने के लिए और एक मशीन है आपको, तो आप क्या करोगे? दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ ओनली डील होता है, डील भी होता है और उसके बाद सारा कुछ बातचीत हो जाता है। मान लीजिए कि हम कोई कंपनी में मतलब कि 10 प्रोडक्ट कोई कंपनी बना रही है और 10 प्रोडक्ट में मान लीजिए सब प्रोडक्ट को वहाँ पे दिखाना चाहती है, तो 10 प्रोडक्ट को ले जाएगी एक एक करके। बट उसमें अगर कोई एक प्रोडक्ट का 10, 50, 100 पार्टी होती है जो लेना चाहती है, जो परचेज़ करना चाहती है, जो डील फाइनल करना चाहती है, तो उसके बाद वो दोनों कंपनी में क्या होगा, किसको देगा नहीं देगा, मैं थोड़ा उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है 10 ले गया, तो होता है ना कि 10 प्रोडक्ट में जो होता है कि 2 को छोड़ के बाकी सबका ज़्यादा डिमांड होता है, ज़्यादा ऑर्डर होता है, ज़्यादा चाहिए रहता है। तो उसमें जो सेल्स वाले रहेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पर जाती है अपना प्रोडक्ट लेके, मशीनरी सारा, तो उस वहाँ पे सिर्फ डील कर लेगा कि ठीक है आपको मैं ये आपको इतने टाइम में दे दूँगा। अभी तो मैं एक सैंपल के लिए ओनली लाया है और हमको लगभग यहाँ पे 3 दिन तक एग्जीबिशन सेंटर में रहना है, तो हमको अपने प्रोडक्ट को, अपने मशीन को सारा कुछ दिखाना रहेगा। बहुत सारे जो क्लाइंट आएगी, पार्टी आएगी, क्योंकि मैं कंपनी चालू किया है, प्रोडक्ट हमको सेल करना है और जितना सेल हो सकता है उतना मैं सेल करूँगा, क्योंकि मेरा काम है मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करना, मार्केट में सेल करना, ठीक है। तो कोई भी पार्टी है, मान लीजिए कि यहाँ पे सारा कुछ बड़े लोग रहते हैं, तो सारा मतलब बिजनेसमैन ही रहते, तो समझ लेते, जानते हैं सब कंडीशन।
तो वहाँ पे सिर्फ ठीक है, वहाँ पे डील फाइनल हो जाता है कि ठीक है हमको इतने तारीख इतने दिन में मशीन को आपको दे देना होगा, जो पेमेंट होगा वो सारा कुछ का उसका बातचीत हो जाता है। ठीक है, बातचीत होने के बाद वो मशीन वहाँ पे मतलब वो डील होता है, बट तरत वाला नहीं होता है। वो एग्जीबिशन चलेगा तब तक तो अपना प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता है वहाँ से। और जहाँ तक है कि मेरे हिसाब से वहाँ पे डील हो जाने के बाद जब कंपनी अपने अपने स्टेट में अपने अपने ठिकाने पे आ जाती है, तो वहाँ से सारा कुछ जो बात हुआ रहता है उस मुताबिक प्रोडक्ट भेजना चालू होता है, पेमेंट का सारा कुछ हो जाता है। अब मैं बता रहा हूँ जो बाहर का सीन नज़ारा कैसा होता है, ये मैं दिखा रहा हूँ। जैसे हॉल आप देख पा रहे हो, मैंने बताया था कि 2-3 हॉल हो सकता है। तो एक इधर बाजू भी, इधर के तरफ भी हॉल है, उधर की तरफ भी हॉल है, और बाकी बाहर भी बहुत सारा स्पेस है, जिसमें मनोरंजन के लिए भी बहुत अलग अलग जो कलाकार अलग अलग कंट्री के भी सब आते हैं यहाँ पे। और इस तरह का नज़ारा रहता है, जैसे आप बैठ के रेस्ट ले सकते हो, देख सकते हो, आराम कर सकते हो, थोड़ा वक्त बिता सकते हो। उसके बाद मैं आपको दूसरे स्टोर में भी थोड़ा जाकर दिखा दूंगा, जिसमें सारा मशीनरी का तो एक अलग रहेगा, और कुछ जो प्रोडक्ट को जो फार्मास्यूटिकल में जो दवा पैकेजिंग का होता है वो अलग होता है। और मैं बता दूं कि वहाँ पे मेल फीमेल दोनों काम करते हैं। उसमें भी जिसको जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से वहाँ पे सब मानस रखा जाता है। मानस आपको बता दो कि मतलब कि आदमी को वहाँ रखा जाता है। और उन लोग का जो 3 दिन का जो चार्ज होता है वो भी बहुत महंगा होता है, बट आपको बताया ना कि अगर हम कोई कंपनी करोड़ों और लाखों खर्चा कर रही तो 1000 उसके लिए कुछ नहीं है। तो 3 दिन के लिए वहाँ पे रिसेप्शन पे स्पेशल रखना पड़ता है। कोई कॉलेज वाला लड़का हो सकता है, गर्ल हो सकती है, उस पर उससे बात करके वहाँ पे 3 दिन तक रहेगी। और उसका काम है सब जो भी ये पार्टी क्लाइंट आती है उसका थोड़ा डिटेल्स नोट करना, लिखना, ताकि पहले भी ताकि एग्जीबिशन के बाद भी वो बात कर पा रहे कि मतलब वो उनके साथ जो कॉन्टेक्ट बना कर रखना है, तो सारा डिटेल्स रहेगा तो ही बातचीत हो पाएगा। ठीक है, तो बस ये वीडियो का जो लास्ट है वो मैं दिखा रहा हूँ, और इसमें अभी लास्ट ही डे है, जिसमें कि अभी आपको अब जो वीडियो देखने को मिलेगा उसमें पता चलेगा कि जो 3 दिन और 2 दिन बनाने में जो महल जैसा जो लुक दिख रहा है आपको, जो आपको ये स्टॉल दिख रहा है, केबिन दिख रहा है, पार्टीशन का जितना अच्छा फिनिशिंग, कलरिंग, लाइटिंग दिख रहा है, और तोड़ने के बाद कैसे दिखेगा वो वीडियो बस आने वाला ही है। तो आपको पता चलेगा कि ये बनाने में 3 दिन लगा, बट गिराने में आपको 1 दिन में पूरा सारा कुछ समेट के यहाँ से सारा कुछ लेके अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। ये एक मशीन है बड़ी कंपनी का, बड़ी अच्छी कंपनी का है, और ये नया हाई स्पीड है जिसमें टैबलेट पैकेजिंग होता है, जिसमें मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये इसको बोलते हैं टैबलेट पैकेजिंग मशीन है। ये शायद ये भी वही है। इस तरह का बहुत सारे जो कंपनी है दवाई की और मेडिसिन की, टैबलेट से लेके और लिक्विड वगैरह फिलिंग का, तो कैपिंग, लेबलिंग, सारा कुछ इसमें एग्जीबिशन सेंटर में मिल जाता है। इस वीडियो में आपको कितना सारा नॉलेज मिला आपको हमें कमेंट में बताना होगा, और इस टाइप की वीडियो और भी आता रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे कुमार सुशील यूट्यूब चैनल पे आपको नॉलेज बेस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी तो आपको पता है कि ज़्यादा लोगों को अलग टाइप का वीडियो चाहिए, अलग कंटेंट चाहिए, बट कोई नहीं, अपने को इंटरेस्ट ही नहीं है अलग कंटेंट में। हमें
मेरा सोच कैसा है कि मैं कुछ भी अगर आपको शेयर कर रहा हूँ तो ये अभी नहीं तो कभी कोई वीडियो देखता है तो उसको लगना चाहिए कि इनके चैनल पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि गलत लगे और कोई गलत लाइन में, कोई गलत दिशा में कोई लाइन पकड़े। तो कोई नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो हमारा देख सकते हो, नहीं लग रहा है तो नहीं देख सकते हो, कमेंट में इच्छा है तो दे सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी ये तीसरा दिन का जो एग्जीबिशन है वो लास्ट हुआ। अब अभी का जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो पूरा अलग टाइप का ही रहेगा। जैसे कि इतने सारे मेहनत करने के बाद वो पूरा कुछ रेडी होने के बाद मैंने सारा शुरू से आपको इस वीडियो में बताया, बट अब के जो वीडियो आपको देख रहे हो, देखने को मिलेगा वो पूरा अलग टाइप का रहेगा। जैसे कि हम आपको शुरू से बताया कि नीचे से लेकर ऊपर तक का जितना भी डिज़ाइन और लुक का सारा कुछ स्टॉल बनाया गया था, जो रिसेप्शन था, जो सारा कुछ मशीनें रखी हुई थी, अब वो सारा कुछ यहाँ से ले जाया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद मान लीजिए जिसका जो सामान रहता है वो सारा कुछ वहाँ से अपने अपने सुविधा और व्यवस्था के हिसाब से उठा के ले जाते हैं। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि इतना सारा कुछ मेहनत के बाद और 3 दिन के बाद कैसे यहाँ पे तोड़ ताड़ के सारा कुछ अपने अपने गोडाउन होता है बहुत सारा जगह पे, जो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है, ये कंपनी मशीनरी हो सकता है या जो पार्टीशन वाले होते हैं उन लोग का भी गोडाउन होता है। तो सारा कुछ तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद लेके जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियो बनाने का पर्पस कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी कंपनी का मार्केटिंग किया है, ऐड किया है। बस हम आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि आपको पता चल पाएगा, जैसे कि आप समझ भी पाए होंगे कि इस वीडियो में हमने शुरू से जो लास्ट तक का जो वीडियो बता रहा हूँ और डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ और आप देख भी पा रहे हो, तो आपको ईजी रीत से समझ में आ जाए कि जो मैंने शुरू में हॉल बताया था कैसे कैसे था और बीच में बहुत ही अच्छा सा आपने लुक देखा था। उसके बाद धीरे धीरे ये सारा कुछ बिखर जाता है, मिट जाता है। वो सब कैसे होगा आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं लास्ट तक का बताऊंगा। जैसे कि अभी भी सारा कुछ तोड़ फोड़ देने के बाद इस तरह का नज़ारा दिख रहा है और उसके बाद सारा कुछ ये भी खाली हो जाता है। कैसे खाली होता है और लास्ट दिन का मैं आपको बात बताऊं और यहाँ का सीन दिखाऊं। तो जैसे तीसरा दिन ख़त्म होता है तो उसमें पूरा नाइट भी हो जाता है। जितने भी लोग होते हैं जल्दी होता है जिन लोग को, तो रात को ही सारा कुछ उखाड़ के उठा के अपना अपना जो वस्तु होता है लेके चले जाते हैं। इतना सारा कुछ मेहनत करने के बाद स्टॉल का हाल और बेहाल हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो। इससे भी कैसे कैसे यहाँ पे जो ये बड़े बड़े जो पार्टीशन होता है और कैसे गिराया जाता है, यहाँ इसके लिए कोई अल्ट्रा कोई क्रेन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इंसानी बना रहे हैं, मतलब कि एक तरफ से समझिए तो जो कारीगर होते हैं वो खड़ा करते हैं, खड़ा करने के बाद काम पक जाता है, पूरा हो जाता है तो वही गिरा देते हैं। उसमें कैसा होता है जो काम का चीज़ होता है तो एक अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं, बाकी ऐसे सब गिरा देते हैं। जिसे इसमें आपको देखने को भी मिलता होगा कि अलग अलग कंपनी का लोगो लगा हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो में मैं लगभग मैं भी 1 वीक ठहरा हुआ था, जो नोएडा में एग्जीबिशन रखा हुआ था और इसमें तारीख भी लिखा होगा। मैं ऐसा होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो ये हाल ही फ़िलहाल का है।
कुछ 23 से 28 का तारीख रहेगा, उसी में था। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे सब बिखर जाता है और उस वहाँ पे गिरा के सब जिसका जो वस्तु होता है ले जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, कोई यहाँ मशीनरी की मतलब कि क्रेन और अल्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो इंसान ने, जो कारीगर ने बनाया था, उन लोग ने ही कायदे से निकाल लेते या गिरा के सारा तोड़ फोड़ के उठा के लेके चले जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, दोस्तों आप इंस्टाग्राम यूज़ तो करते ही होंगे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सुशील बिहार 0011 2020। ये आईडी अगर कहीं भी से हो तो आप हमें इस आईडी पे मिल सकते हो, और वहाँ भी मैंने थोड़ा बहुत डिटेल शेयर किया है, वहाँ से आप हमें बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा भी मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे मिल सकते हो, गूगल पे मिल सकते हो, या यूट्यूब पे भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बात कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो का लास्ट सीन चल रहा है, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि महल से तहस नहस कैसे होता है। कितने लोग के मन में विचार ऐसा होगा कि इतने सारे मेहनत और खर्चे करने के बाद सारा स्टॉल बनाया गया है, और बनाया गया, सजाया गया, कलर किया गया, लाइट लगाया गया, बट ये सब कितने सारे पैसे बिगाड़ने के बाद सारा तोड़ फोड़ बिगाड़ दिया जाता है, नुकसान किया जाता है। बट दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इसमें हज़ार और लाख का नुकसान है तो करोड़ों का फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया है कि जो करोड़ों खर्चे करे वो 1000 100 का कोई फिक्र नहीं करते। तो इस तरह का डील होता है, इस तरह का इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, बात होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बहुत ही कुछ आपसे शेयर किया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप जान पाते हो कि एग्जीबिशन क्या होता है, कैसे शुरुआत होता है, कैसे चालू होता है, कैसे ख़त्म होता है, सारा कुछ आपको अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को किसी और को भी आप शेयर करके उन्हें बता सकते हो, समझा सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारे देश प्रदेश के जो लोग हैं, जो गांव है, जो देहात है, जितने सारे पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं जॉब तो करती होगी, और जॉब के अलावा भी मेडिसिन वगैरह तो यूज़ करती होगी। तो कभी ना कभी तो विचारी होगी कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, कैसे बनता होगा। चाहे बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जो कि कैटेगरी है, डिपार्ट है, फील्ड है, उसमें काम कर रहे हैं। तो मैं उन भाइयों मित्रों से कहूँगा कि अगर उन लोगों को अगर आपको दिखाना है, बताना है, तो इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं, ताकि उन लोग को भी पता चल पाएगा। तो इस वीडियो को बस एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ ओनली आप लोग के नॉलेज के लिए, बताने के लिए और समझाने के लिए। नहीं इसमें कोई मेरे को कोई कंपनी, कोई ब्रांड को हमें प्रमोट करना है और नहीं एड देना है। ठीक है, बट वो भी टाइम आएगा, तो अगर एड जैसा कुछ सीन होगा तो वो भी हम बता पाएंगे, दिखा पाएंगे। ठीक है, इसमें जो भी कुछ बात हुआ है, दिखाया गया, सारा रियलिटी बेस पे है, नहीं कोई मिक्स है, नहीं कोई मिलावट है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि हमें भी इसमें बहुत सारा टाइम बिगाड़ना पड़ता है और आप लोग को सब दिखाना है और बताना है, कुछ नया कुछ लाने के लिए। ठीक है, बाकी मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो होगा जो कि उसमें सारा का नॉलेज बेस पे वीडियो होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सारे वीडियो को आप देख पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं बस आपसे अलविदा कहना चाहूँगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।